भारत में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए वयस्कों और बच्चों पर टीकों का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भारत बायोटेक ने बुधवार को बिहार के पटना एम्स अस्पताल में अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के दूसरे चरण के परीक्षणों की शुरुआत की। भारत बायोटेक 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों पर अपनी कोरोना वैक्सीन का दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। देश में अब जल्द ही 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन मिलने लगेगी। इसके लिए एक एक्सपर्ट समिति ने भारत बायोटेक को कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए ट्रायल की सिफारिश की थी, जिसके बाद इसके ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। एक्सपर्ट्स ने अंदेशा जताया है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसमें बच्चों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना एम्स में 2 जून को बच्चों पर वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया गया। पहले दिन वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर 15 बच्चे पहुंचे थे, जिसमें से 3 बच्चों को वैक्सीन के लिए फिट पाया गया, जिन्हें वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगाने के बाद इन बच्चों की निगरानी भी की गई। इस दौरान बच्चों पर वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन का परीक्षण एम्स दिल्ली, एम्स पटना और नागपुर सहित विभिन्न साइटों पर 525 बच्चों पर करेगी, जिन्हें 28 दिन के अंतराल में कोरोना वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। कोवैक्सीन भारत में पहला ऐसा टीका होगा जो बच्चों को भी लगाया जा सकेगा। 13 मई को भारत के DCGI ने 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों को मंजूरी दी थी। हाल में ही एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एला ने जून से अपने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के बाल चिकित्सा परीक्षणों के शुरू होने के संकेत दिए थे। कंपनी तीसरी या चौथी तिमाही के अंत तक कोवैक्सीन के लिए WHO से अनुमोदन की भी उम्मीद कर रही है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत देश के कई बड़े नेताओं ने बच्चों के लिए तुरंत कोविड वैक्सीन की उपलब्धता की अपील की है, ताकि कोरोना की तीसरी लहर से उन्हें बचाया जा सके। माना जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए कहर साबित हो सकती है। सिंगापुर में मिले एक कोरोना वेरिएंट का हवाला देते हुए केजरीवाल ने उस देश से हवाई सेवाएं तुरंत बंद करने का अनुरोध किया था। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर बच्चों के लिए वैक्सीन मुहैया कराने पर जोर दिया था। बता दें, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी थी कि कोवैक्सीन रूप बदलने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम करती है और असरदार है। इसके कुछ दिनों पहले तीसरे ट्रायल के नतीजे घोषित करते हुए ICMR और भारत बायोटेक ने कहा कि सामान्य कोरोना मरीजों पर कोवैक्सीन का टीका 78% तक असरदार है। अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों ने 16 साल से अधिक उम्र के लिए वैक्सीन को हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन अभी ज़्यादा छोटे बच्चों पर टीके पर दुनिया भर में ट्रायल ही चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रायल के दौरान वैक्सीन की पहली डोज देने के बाद किसी भी बच्चे में कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा। वहीं 28 दिन के अंतराल के बाद बच्चों को दूसरी खुराक दी जाएगी। बच्चों को उनकी उम्र के आधार पर ट्रायल के लिए 3 समूहों में बांटा गया है। बच्चों को वैक्सीन ट्रायल के लिए 2 से 5 साल, 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के आयु वर्ग में अलग रखा गया है। बता दें कि बिहार में बीते कुछ दिनों में टीकाकरण की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। राज्य में अब तक 1,04,34,285 लोगों को टीका दिया जा चुका है। इसमें सभी वर्ग के लोग और टीके की दूसरी डोज लेने वाले लोगों का भी आंकड़ा शामिल है। अगर केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की जनसंख्या 12 करोड़ के करीब मानते हैं, तो अब तक राज्य की 8.69% जनसंख्या टीका के कवच से आंशिक या पूर्ण रूप से सुरक्षित हो पाई है।